अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अच्छे होंगे और खुदा के फजल से आप सभी खुश भी होंगे। मैं यहाँ सुबह सुबह चल रही थी। मेरे घर में एक छोटा सा गार्डन है। ये छोटा सा आम का पेड़, बेर का पेड़, और इसे आप लोग क्या कहते हैं, नींबू का पेड़। देख रहे, अच्छा लगता है। नेचर जहाँ रहता है खूबसूरती, देखिए माशाल्लाह आसमान कितना अच्छा लग रहा है। ये व्यूज़ बहुत खूबसूरत है और अच्छा लग रहा है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी इबादत बंदगी की कि जो आप हर टाइम और कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ के भी कर सकते, बिना वज़ू के भी कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है या कुरान पढ़ना जानते नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी, अगर कुरान पढ़ना जानते तो कुरान को खुलिए पढ़िए। ये एक नियामत चीज़ है हमारे लिए। इस दुनिया की आखिरी नबी के पास आखिरी किताब आया है। हम मुसलमानों को और दूसरा किताब नहीं आएगा, क्योंकि खुदा ने इस किताब में वो सब कुछ दे दिया जो वो देना चाहते थे। तो इसका मतलब और कुछ उनके पास बचा ही नहीं हम लोगों को देने के लिए। तो आखिरी नबी के पास, देखिए मेरा बिल्ली आ गया, आखिरी नबी के पास ये आखिरी किताब था, जो किताब हमें पढ़ना चाहिए। कुरान को हमने पढ़ना चाहिए, हदीस को हम लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कुरान को नहीं जानेंगे, हदीसों को नहीं जानेंगे, अपने इस्लाम के बारे में नहीं जानेंगे, तो ये बात सही नहीं है। और जानना चाहिए अपने धर्म के बारे में। अगर आप अच्छी तरह नहीं जानेंगे तो कोई अगर आपको, तो आपने दुनिया में क्या किया ही है। सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैं बोल रही थी, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है और उसका मन है कुरान का सवाब लेने का, कुरान पढ़ने का, तो मैं कहूँगी कि आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार सूरा फतिहा पढ़िए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद। ये बहुत छोटा सूरा है। आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। जो लोग सीख नहीं पा रहे हैं उनको सीखना चाहिए। और अगर आप एक दुरूद शरीफ, पहले आप दुरूद शरीफ पढ़िए, जितने टाइम आपका मर्ज़ी, कम से कम 3 बार पढ़िए। और उससे ज़्यादा आप जितना पढ़ेंगे इतना ही आपका सवाब भी मिलेगा। तो आप पहले सूरा फतिहा पढ़िए, और सूरा फतिहा के बाद आप 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़िए। और उसके बाद फिर से दुरूद शरीफ पढ़िए, जिकिर कीजिए और दुआ कीजिए, आपका कुरान ख़त्म का सवाब मिल जाएगा। ये आप सफ़र में भी पढ़ सकते हैं, कहीं बैठे हैं पढ़ सकते हैं, और कहीं पर भी, अपना ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने काम पे, जहाँ जा रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। और इससे सबसे अच्छी बात है कि आपको कुरान तिलावत का सवाब मिलता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है क्या बताओ, इस मज़हब में कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं आई कि आप ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो नहीं करेंगे आप नहीं होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ आया है, आप पाक रहिए, आप साफ़ रहिए। आपका घर, आप जहाँ इबादत बंदगी कर रहे हैं वो जगह साफ़ रखिए। साफ़ का ये मतलब नहीं कि आप बहुत सारे पैसा या बहुत सारे खूबसूरत घर बना कर। साफ़ का मतलब है सफाई रखना। अगर आपका घर टूटा हुआ है फिर भी आप साफ़ रखिए, उसको सफाई करके रखिए। और जो कपड़ा पहन रहे हैं वो सफाई करके रखिए।
जहाँ बैठ रहे वो देख कर बैठिए, जो खा रहे वो देख कर बैठिए, आसान हो जाता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कभी भी इंसानों को या हम बंदों को खुदा ने ऐसा नहीं किया, कहा है कि कोई जैसे बहुत सख्त बात बताए उन्होंने, ये नहीं है। लेकिन हाँ, ईमान आना ज़रूरी है, तो ही आप मुसलमान बन सकते हैं। और मुसलमान लोगों को इतना ताकत है, उनका जिगर में इतना दम है, ये हम रमज़ान महीने में दिखाते हैं। क्योंकि एक महीना बिना खाकर और जो इबादत बंदगी हम करते हैं, इससे मालूम पड़ता है हाँ हम लोग नबी की उम्मत है। जो लोग ये रमज़ान महीना खूबसूरती से निभाते हैं, हम लोगों के लिए ये महीना एक तोहफ़ा है। कोशिश कीजिएगा, इस बार रमज़ान आने वाला है, कुछ महीने का देर है, फिर रमज़ान महीना आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये रमज़ान महीना भी इबादत, झूठ ना बोलिए। झूठ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। आप झूठ क्यों बोलेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है हमें झूठ बोलने का। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, इबादत कीजिए, किसी के बारे में बुरा भला मत कहिए। अगर भला नहीं बोल रहे, बोल नहीं सकते, तो बुरा भी मत कीजिए, उसको अपने नज़र से हटा दीजिए, दूर कर दीजिए। क्योंकि जो चीज़ हमें खोखला करती है, वो उससे दूर रहना ही बेहतर है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। तो किसी के बारे में जब हम बात ही नहीं करेंगे, तो हमें गुनाह का कोई गुंजाइश नहीं है। तारीफ़ कीजिए, कोई बात नहीं है। कोई अच्छा कर रहा है, उसको बोलिए, दिखाइए आप अच्छा कर रहे हैं, वो भी खुश हो जाता है, खुदा भी खुश हो जाते हैं। और अगर बुराई करना है तो मत कीजिए, चुप रह जाइए। और इबादत जब भी मर्ज़ी हो अल्लाह का नाम लीजिए, क्योंकि कहते हैं जब अल्लाह का नाम आप लेते हैं, तब एक चीज़ होता है कि आप जितने अल्लाह का नाम लेते हैं, आपका दिल इतना ही साफ़ हो जाता है, इतना ही खूबसूरत बन जाता है। और फिर मैं इसीलिए कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का इबादत कीजिए। हम अभी फ़िलहाल एक ऐसे वक्त में आए हैं जहाँ हमारा मज़हब हमसे इंसाफ, हमसे हमारा मज़हब के लोगों के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हमारे मज़ारों पर, हमारे मस्जिद गाँव पर, हमारे इबादत गाँव पर हमला किया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि हम लोग ये सब से बचें, खुदा हमें इससे बचाए। और मैं हमेशा बोलती हूँ सब्र रखिए। सब्र एक ऐसा चीज़ है, अगर किसी इंसान का ऊपर सब्र आ जाए, खुदा सब्र बख्श दे, तो वो इंसान दुनिया में रहते ही बेस्ट के लिए ही चुना जाता है। सब्र एक ऐसा चीज़ है, जब वक्त आएगा तो हम जवाब देंगे। अभी तो देखते हैं क्या होता है। और एक बात, जिनको और भी कुरान पढ़ने का शौक़ है लेकिन कुरान पढ़ नहीं पाते, उम्र नहीं रहा है सीखने का, या देखते नहीं आँखों से, जिनको उम्र है सीखने का, आप सीख लीजिए। क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं रहता है। अगर आप कुरान को पढ़ते नहीं हैं, कुरान को देखते नहीं हैं, कुरान को छूते नहीं हैं, तो आप दुनिया में एक ऐसा चीज़ छोड़ के जाएंगे जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, और वो है कुरान। एक ऐसे किताब जिस किताब का कोई भी मुकाबिला नहीं है। तो हम चाहते हैं आप लोग सब एक बार कुरान को पढ़िए,
जिनको आता नहीं है वो कुरान को खोलिए, सूरा फातिहा पढ़िए और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके उन अक्षरों पर, कुरान के अक्षरों पर उंगली दौड़ाते जाइए और दिल में ये रखिए कि हे खुदा, मेरे प्यारे खुदा, मुझे ये आता नहीं है और मैं इस दिल जान से इस किताब पे हाथ दे रही हूँ और उंगली घुमा रही हूँ कि आप मुझे इसका ख़त्म का, कुरान ख़त्म का जो सवाब है वो अदा करेंगे, कुरान पढ़ने का जो सवाब है वो अदा फरमाएंगे। दिल से आप दिल से बोलिए, अल्लाह ज़रूर सुनेगा। फिर भी मैं कहती हूँ कोशिश करना आप सीखने के लिए, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये तो आता ही होगा। कुछ सूरा तो हम लोग मुस्लिम फैमिलियों में बचपन में ही सिखाया जाता है जो हमें नमाज में चाहिए, वो भी कुरान के पीछे है, लास्ट सिफारा में है, तो आप उनको खुल कर पढ़िए एक बार। और जिनको आता है माशाल्लाह उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम रोज़ एक बार पढ़िए, रोज़ नहीं होता है तो 2 दिन में एक बार पढ़िए, 2 दिन में नहीं होता है तो हफ्ते में एक बार पढ़िए, और हफ्ते में नहीं होता है तो महीने में पढ़िए। लेकिन कुरान को खोलिए अपने घर में, उसका रहमत को अपने घर में आने दीजिए और खुदा से दुआ मांगा कीजिए। और आज मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, भला मुसीबत से दूर रहे और खुदा हमारे मज़हब को हिफाजत फरमाए और हमें उनकी घर की दावत मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।